जी दोस्तों, जिन्होंने सन 2003 में 1 लाख के शेयर्स बाय किए थे, उनके अब इस वक़्त उन्हें 1 करोड़ 5 लाख का डिविडेंड मिल चुका है और 1 डेढ़ करोड़ का तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख के उनके असासों की मालियत हो चुकी है। वो बनते हैं किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। यानी सन 2003 में 2000 शेयर्स आते थे 1 लाख के। अब इस वक़्त तक वो 1 करोड़ 5 लाख का डिविडेंड यानी ले चुके हैं और इस वक़्त मौजूदा कीमत के लिहाज से उनके जो शेयर्स की कीमत बनती है वो बनती है 1 करोड़ 50 लाख। लेकिन अगर वो फ़रवरी में सेल कर देते तो उस वक़्त उन्होंने 3 करोड़ के सेल कर देने थे, यानी उस वक़्त इनकी 4 करोड़ बन जाए। चलो अब मौजूदा कीमत के लिहाज से भी लगा लें तो 2.5 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। उस वक़्त उन्होंने 2000 शेयर्स लिए थे। इस वक़्त उनके शेयर्स की तादाद 29,000 हो चुकी है। 29,000 यानी कोई भी कंपनी इस तरह नहीं है जो आपके इतने ज़्यादा बोनस शेयर्स देती जाए। तो बोनस शेयर देने के बावजूद 2000 के 29,000 शेयर्स होना बहुत बड़ी बात है। यानी आप यानी कोई इंश्योरेंस भी कराएं तो वो भी आपको 20 सालों बाद यानी मैं 20 सालों का रिव्यू इसलिए भी रख रहा हूँ ताकि इंश्योरेंस कंपनी अमूमन 20 सालों में होती है, तो 20 सालों में भी वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं देती। वो भी मिनते तरलों से वो भी यानी बहुत मुश्किल होता है और वो भी इतना वो यानी ये हलाल में प्रॉफिट की आपसे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा एक मिनट ठहर जाओ। हाँ, ये ज़रा इसकी बात मान लें। ये कह रहे कि ना आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़रा इसकी बात मान लें। इसने उछल कूद लगाई हुई है। अच्छा, और अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ख्वाजा कासिम गलत बात नहीं करता। ये अभी आपकी स्क्रीन पे मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि किस तरह कि 1 लाख इन्वेस्ट करके लोग करोड़पति बन चुके हैं। जी दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अच्छा, इसकी बात मान लिया। देखो फिर आ गया ऊपर। इसकी बात मान लिया तो चलें, बात मान लिया तो ठीक है। तो आपको यानी बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया होगा। आप देखिएगा ये अभी भी आप इन्वेस्ट कर लेंगे तो 20 सालों बाद इसका फिर रिजल्ट देखिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करके। इस वीडियो के तकरीबन 1 से ज़्यादा पार्ट्स बन चुके हैं अब। तो और ये दोनों वीडियो यानी 2 या 3 पार्ट्स जो बनेंगे तो इसकी ज़रूर देखिएगा। कोशिश करूँगा 2 पार्ट्स के अंदर इसे महदूद करूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका मैं आपको बताऊंगा आपने किस कीमत पे अपनी ख़रीदारी करनी है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसकी कीमत माजी में क्या रही है। सन 2003 की सिर्फ बात करूं ना, इसकी कीमत 50 रुपये थी। अभी इसकी मैं खैर अभी मैं कीमत बता दूं 470 रुपये है। मैंने पहले बताया सन 2003 में इसकी कीमत 50 रुपये थी, 50 रुपये फी शेयर। तो सन 2006 में इसकी कीमत, सन 2006 पे मैं आ गया हूँ, 295 से लेकर 350 तक इसकी कीमत मूव करती रही है। ठीक है। सन 2007 में इसकी कीमत 280 से 350 के दरमियान रही है। सन 2008 में 150 तक यानी 150 रुपए तक। सन 2009 में 430 पे चला गया। सन 2010 में 580 पे चला गया। सन 2011 में 600 से 600 तक गया तो फिर ये वापस 360 पे आ गया। सन 2012 में 360 रुपए से फिर ये 600 रुपए पर इसने जंप कर लिया। सन 2013 पे आ जाते हैं, इसने 500 रुपए के लगभग रहा इसकी कीमत। सन 2014 में 450 से लेकर 650 तक इसकी कीमत रही है। सन 2015 में 500 रुपए तक। सन 2016 में 1000 तक। सन 2017 में 1000 से 1500 तक। मैंने जैसा आपको बताया था ना 1500 तक भी इसकी कीमत ली है। ये सन 2017-18 की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। सन 2018 में इसकी कीमत 1500 रुपये से फिर ये 800 रुपये तक आई है। सन 2019 में 600 रुपये। सन 2020 में फिर ये 1100 में चला गया। सन 2021 में 850 तक। सन 2022 यानी मौजूदा साल में 1000 इसका हाई वैल्यू रही है और 470 रुपये इसकी लो वैल्यू रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसकी खरीदारी कैसे करनी है, आपने किस कीमत पर इसकी खरीदारी करनी है। बाकी मैंने जितनी वीडियो बनाई है उसके बारे में आपको ये बताता था कि जब इसकी कीमत इतने पे आ जाए तो आपने इतनी फीस खरीदारी करनी है। तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा। इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने महीने का एक बजट बना लें कि आप कितना यानी अपनी सेविंग करते हैं और आपने इसमें हर महीने उतना इन्वेस्ट कर लेना है। फ़र्ज़ किया आप कहते हैं कि एक रकम मुख्तस कर लें कि आप कहते हैं कि मैंने 1 लाख रुपया 1 लाख के मैंने हर महीने MTL के शेयर्स खरीदने हैं। या आप कहते हैं कि नहीं मेरा इतना बजट नहीं, मैं 50,000 के मैंने शेयर्स खरीदने हैं, या 10,000 या 5,000 या 2,000 कोई एक रकम मुख्तस कर ले।
फर्ज किया आप कहते हैं कि भाई मैंने ये यानी 1 लाख के शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। अभी इसकी कीमत है 472, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि 1 लाख के कितने शेयर्स आ जाएंगे 472 के हिसाब से, ठीक है। अगर आपने हर महीने खरीदने हैं, इसकी कीमत जो मर्जी कीमत हो, बेशक इसकी 400 रुपये कीमत हो या 1500 कीमत हो, आपने हर महीने फिक्स खरीदारी करनी ही करनी है। तो उसका फायदा क्या होगा आपको? एक तो आपको इसकी एवरेज बड़ी अच्छी मिल जाएगी, एवरेज अच्छी मिल जाएगी। उसके अलावा जब आप कुछ अरसे बाद सेल भी करना चाहेंगे, आपके पास एवरेज अच्छी होगी, आप सेल अच्छी तरीके कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपको डिविडेंड इतना देती है, तो आपको नुकसान में यानी रहेंगे नहीं। यानी बैंकों में पैसा पड़े पड़े डी वैल्यू हो जाता है, लेकिन यहाँ आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होगा। आपको 2-3 साल में आपका डबल ट्रिपल होता जाएगा, पैसा कई गुना बढ़ता जाएगा आपका पैसा। आप फर्ज के 470 के हिसाब से आप 1 लाख के शेयर्स खरीदते हैं, तो आपके कितने शेयर्स आ जाने हैं? फर्ज किया आप फिर अगर इसकी कीमत 1000 पे पहुंच जाती है, या 400, या आपकी कीमत इसकी कीमत 900 तक पहुंच जाती है, फिर आप 1 लाख के शेयर्स खरीदते हैं, फिर आपके शेयर्स आधे आएंगे, ठीक है। तो अगर इसकी 1500 तक कीमत हो जाती है, फिर इसके शेयर्स और थोड़े से कम आएंगे। तो इसलिए आप एक रकम मुख्तस कर लें, तो अभी कम कीमत का आपको यह फायदा होगा कि आपके पास शेयर ज्यादा आ जाएंगे। तो आप एक रकम मुख्तस कर लें कि मैंने भाई इतने के शेयर्स लाजमी हर सूरत में खरीदने ही खरीदने हैं। जी, मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहती है। अगर मैं सिर्फ आपको सन 2022 का ही बता दूं ना, अगर आपके पास यानी 1 लाख शेयर्स होते, तो वो उन्होंने तकरीबन 60% बोनस शेयर्स दिए हैं, तो आपके इस टाइम 1,60,000 हो जाने थे, बल्कि 20% मिले थे, तकरीबन 1,70,000 आपके शेयर्स हो जाने थे। सिर्फ एक साल में आपके एसेट डबल हो जाने थे। और डिविडेंड जो मिला है वो अलग मिला है, डिविडेंड मिला है तकरीबन 65% मिला है। चले वो मैं अब आपको मैं बताता हूँ शुरू से, 1999 से बताता हूँ कि ये हर साल कितना डिविडेंड और कितना बोनस देती रही है। फिर उसके बाद मैं अपना मजीद एक तजिया बताऊंगा कि अगर आपके पास इतने शेयर्स होते तो आपके एसेट कितने अरसे में कितने हो जाने थे। चले पहले आपको मैं वैसे बताता हूँ। सन 1999 में इसने 12 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया। सन 1999 में, सन 2000 में 14 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया। सन 2001 में 15 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया। सन 2002 में 13 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया। सन 2003 में 16 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया। सन 2004 में 13 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया और इसके साथ 50% बोनस शेयर दिया। 50%। मिसाल के तौर पर किसी के पास 1000 शेयर्स थे ना, तो उससे यानी 500 शेयर्स भी मजीद दे दिया गया और साथ साथ 13 रुपये फी शेयर डिविडेंड भी दिया। यानी 1000 शेयर्स थे ना, उससे 13 से ज़रब दे दे तो 13,000 बनते। 13,000 पे मुनाफा भी दिया है। इसके साथ साथ 500 शेयर्स बोनस भी दे दिए। अच्छा, अब 2005 में आ जाए। 2005 में 15 रुपये डिविडेंड दिया और 30% बोनस शेयर्स भी दिए। सन 2006 में 20 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया और 20% बोनस शेयर्स कंपनी ने अनाउंस किए थे। सन 2007 में कंपनी ने बोनस शेयर्स तो कोई नहीं दिया, लेकिन 22 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया। सन 2008 में चलते हैं। कंपनी ने 32.5 यानी 32.5 रुपीज डिविडेंड दिया और 25% बोनस शेयर्स कंपनी ने अनाउंस किए थे। सन 2009 में 45 रुपये डिविडेंड दिया और 25% बोनस शेयर दिए सन 2009 में। अब सन 2010 की मैं बात कर लूं, 65 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया और 25% बोनस शेयर दिए। सन 2011 में 47.5 रुपये डिविडेंड दिया, लेकिन बोनस शेयर कोई नहीं दिया। सन 2012 में 65 रुपीज 65 रुपये डिविडेंड दिया, लेकिन बोनस शेयर कोई नहीं दिए। सन 2013 में 55% डिविडेंड भी दिया और 20% बोनस शेयर भी दिए। सन 2014 में जाते हैं, 40% डिविडेंड दिया, लेकिन बोनस उस साल नहीं दिया। सन 2015 में भी बोनस शेयर तो नहीं दिया, लेकिन 52.5 यानी 52.5 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया। सन 2016 में चले, 50 रुपया फी शेयर डिविडेंड दिया। यानी 50 रुपये का मतलब ये समझें कि 1000 रुपया
1000 आपके पास शेयर्स पड़े होते ना, तो 5000 नहीं सॉरी 50,000 आपको मुनाफा मिल जाना था। और सन 2017 में 95 रुपये 95 रुपीज़ डिविडेंड दिया। मतलब आपके पास सिर्फ 1000 आपके पास शेयर्स होते तो आपको 95,000 रुपया सिर्फ मुनाफा मिलना था। सन 2018 में चले, कंपनी ने एक क्वार्टर में 60 रुपये, दूसरे क्वार्टर में 60, मतलब 120 रुपये 120 रुपये, ये मुझे अब तक का सबसे ज़्यादा डिविडेंड लग रहा है। लेकिन इस साल इस कंपनी ने कोई भी बोनस शेयर अनाउंस नहीं किया, लेकिन डिविडेंड 120 रुपया फी शेयर डिविडेंड दिया। ये सन 2018 में वैसे भी इसकी कीमत बहुत हाई पे थी, 1500 से 800 के दरमियान थी। अच्छा, सन 2019 में कंपनी ने 85 रुपीज़ डिविडेंड दिया और 12.5% बोनस शेयर दिए। अच्छा, 12.5% का मतलब ये होता है, मैं आपको ये बात बता दूं, आप कहेंगे कि आधा शेयर किस तरह देते होंगे, यानी 100 के साथ 12 शेयर्स दे दिए, लेकिन जो आगे आधा शेयर है उसके पैसे दे देती है कंपनी। अच्छा, सन 2020 में कंपनी ने 50% डिविडेंड दिया। सन 2021 में कंपनी ने 100% यानी 100 रुपया फी शेयर डिविडेंड दिया और बोनस शेयर कितने दिए? 32.5%, 32.5% यानी बोनस शेयर भी दिया और 100 रुपया फी शेयर डिविडेंड भी दिया। सन 2022 में कंपनी ने 65 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया और 60% बोनस शेयर दिए, 60%। तो ये 2 साल तो यानी कोरोना के बाद तो इतने ज़बरदस्त साल थे MTL में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट MTL में 1 लाख थी 2002 में, तो आपको इस वक्त तक यानी 1 करोड़ 4 लाख का, तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख का आपको मुनाफा मिल चुका है। और आपके असासों की मालियत मौजूदा यानी कीमत 485 के लिहाज से वो बन जाती है 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और आपके शेयर्स आपने उस टाइम 2000 लिए थे, और अब इस स्क्रीन पे देख सकते हैं तो इस वक्त आपके शेयर्स की तादाद तकरीबन 28,786, तकरीबन 29,000 हो चुके हैं। और इसके अलावा आप ये तो आपने डिविडेंड इस्तेमाल कर लिया, खर्च कर लिया, अपने इस्तेमाल में ले आए। अगर उसी का आप दोबारा शेयर्स खरीद लेते, आप अपने इस्तेमाल में ले आते, तो उस पर भी आपको मुनाफा मिलना था, उस पर भी आपको बोनस शेयर मिलने थे। आप देखें सन 2002 में 13 रुपये फी शेयर के लाभ से आपको 26,000 रुपये मिला है। फिर सन 2003 में 2004 में मिला है, 2004 में लिखेंगे 5 शेयर लिखेंगे 50% शेयर हैं, यानी आपके 2000 शेयर थे तो आपको 1000 बोनस शेयर्स मिले, यानी टोटल आपकी मालियत 3000 शेयर की होगी, जो आपको ऊपर यानी फिर अच्छा 2005 में देखें, 2005 में आपको 15 रुपये फी शेयर डिविडेंड मिला है, तो वो आपको 45,000 रुपये हो गया। सन 2005 में आपको यानी 30 शेयर्स मिले हैं, 30% शेयर्स मिले हैं, यानी 1000 के साथ 300 शेयर, यानी आपके उस टाइम 3000 शेयर है तो आपको 9000। सामने जो ग्राफ नज़र आ रहा है, इस चार्ट जो नज़र आ रहा है, इसे ज़रा आप गौर से देखिएगा। आप वीडियो को बेशक पॉज करके आप देखें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, या आपकी आसानी के लिए मैंने बनाया। अब सन 2006 की आप देख लें कि 20 रुपये फी शेयर डिविडेंड मिला है, जो आपके यानी टोटल डिविडेंड हो गया 2,07,000 रुपये का मुनाफा हो गया, और आपके शेयर्स की तादाद 19 हुआ है। सन 2006 में 20% यानी आपको बोनस शेयर्स मिला है, या तो यानी आपके पहले आप ये देख लें कि उसमें आपके पहले 1900 शेयर्स थे तो आपके 2680 शेयर्स हो गए हैं। सन 2007 में देख लें 22 रुपये फी शेयर डिविडेंड मिला है। सन 2008 में 2 बार फिर इन्होंने यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। सन 2009 में भी इसी तरह हुआ है, और सन 2010 में आप देख लें डिविडेंड भी दिया और बोनस भी दिया। डिविडेंड दिया 65 रुपये फी शेयर डिविडेंड, यानी उस वक्त आपके शेयर्स की तादाद थी 5313, तो आपको उस वक्त डिविडेंड मिला है, यानी आप वो ये देखेंगे तो आपकी टोटल आपको डिविडेंड मिल चुका है 12 लाख रुपये तकरीबन मिल चुका है। चलें अगली, अब मैं आगे मूव करता हूँ। सन 2014 में आप देख लें, सन 2014 में 40 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया है। सन 2015 में बोनस शेयर्स दिया है। अब आगे चलते हैं 2021 में देख लेते हैं, इस साल देख लेते हैं, यानी ये 2 साल जो गुजरे हैं, हर क्वार्टर में इन्होंने डिविडेंड बोनस अनाउंस किया। सन 2021 में 50 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया,
और सन 2021 में ही फिर आपको बोनस शेयर दिया है। सन 2021 में फिर अगले क्वार्टर में 50 रुपये फ़ी शेयर डिविडेंड दिया है। सन 2021 में फिर 20% शेयर यानी बोनस शेयर दिए हैं। तो आपके यानी 11,882 शेयर थे, 14,669 हो गए। सन 2022 में अगर आप देखें, सन 2022 में आपको 45 रुपये पहले फ़ी शेयर डिविडेंड दिया, फिर 20% बोनस शेयर दिए, फिर 20% बोनस शेयर दिए, फिर 20% बोनस शेयर दिए। तो आपके एंड पे मिला कि जब शुरू में जिसने सन 2002 में सिर्फ 2,000 शेयर्स लिए थे, तो अब उसके शेयर्स हो गए 26,786। उसमें 2,000 अपने ऐड करें तो 28,786 बन जाते हैं। और उसके जो मुनाफा देखें साथ लिखा हुआ है, वो देख लें कितना लिखा हुआ है जो उसे मुनाफा मिला है। अब इसमें अगर आप कैलकुलेट करते जाएं, या अगर वो इसी मुनाफे का वो दोबारा वो शेयर्स उसी वक्त ले लेता, तो उस पर भी उसे मुनाफा मिलना था, उसी पे भी उस पर बोनस शेयर मिलना था, तो उसके फिर ये और करोड़पति बन जाना था उसने। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। किसी किस्म में क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो और आप बता सकते हैं हमारी वीडियो किस तरह मज़ीद बेहतर हो सकती है। आप जो मैंने कोशिश की है इसमें आपको हर तरह की मालूमात मिले। MTL ऐसा बेहतरीन शेयर है, इसमें आपको मैंने ये बताया कि आपने इसकी परचेजिंग किस तरीके से करनी है, जो आपको मैंने किसी वीडियो में इस तरह की परचेजिंग तरीका नहीं बताया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आई हुई है, अल्लाह पाक यानी इस हमसे महफूज रखे और दहशतगर्दी से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।